उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। ओ लोगो, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। ओ लोगो, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, उमर कहां जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूं। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहां पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तू इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है। जब तिलावत खत्म कर चुके, कहा कि ऐ मेरी बहना, ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी इस पर ईमान लाना चाहता हूं, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं।
हजरत सईद बिन जैद उनके बहनोई थे, उनको लेकर के दारे अरकम में पहुंचे, जहां अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के छुपे रहते थे और इस्लाम की वहीं पर तबलीग करते थे। दारे अरकम में पहुंच करके हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। अंदर सहाबे किराम डर गए कि अरे उमर आए, पता नहीं क्या इरादा लेके आए। हजरत हमजा भी इस्लाम ला चुके थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, अच्छे मकसद के तहत आया है तो अच्छी बात है, बुरे मकसद के तहत आया है तो उसी की तलवार से उसको खत्म कर दूंगा, आने दो। दरवाजा खोला गया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। है अल्लाह के नबी, मैं कोई दुश्मनी करने नहीं आया, मैं कोई मर्डर करने नहीं आया, मैं कोई हत्या करने नहीं आया, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूं और मैं आपके रसूल होने का ऐलान करता हूं। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आपने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, तू दो लोगों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे उमर बिन हिशाम को, जिसको अबू जहल कहते हैं, उसको तू इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे तू उमर बिन खत्ताब को दे दे। अल्लाह को उमर बिन खत्ताब पसंद थे, अबू जहल पसंद नहीं था। अबू जहल को ईमान की दौलत नहीं मिली, हजरत उमर को मिल गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसलमानों ने मिल करके नारे तकबीर लगाया, इतने जोर से नारे तकबीर लगाया कि पूरी मकान की छत पूछ गई। क्या नाम है? कोई मोहम्मद अताउर रहमान भाई हैं, बहुत बीमार हैं, तकलीफ में, उन्होंने मदरसे को 1000 का ताउन पेश किया है। अल्लाह उनका ये चंदा कबूल करे, उनकी बीमारी से उनको शिफा अता फरमाए। तो कुरान करीम मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक के दिल को बदलने में कामयाब हो गया। वही कुरान हमारे पास मौजूद है। ये कुरान हमारे ऊपर क्यों असर नहीं डालता? नमाजों में कुरान पढ़ा जा रहा है, तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है, तकरीरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, जुमा के खुतबों में कुरान पढ़ा जा रहा है, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आओ मैं जवाब देता हूं। कुरान का पहला पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है तुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए कि तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा, तुम्हारे दिल पत्थरों के जैसे कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल कठोर हो गए हमारे। इस दिल पर अब कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है मेरे। इस कुरान को सुन करके डाकू लोग ईमान ले आते थे। फुज़ैल इब्ने अयाज नाम का एक डाकू, जिसका काम लोगों के मकान की छतों पे जाकर के छापा मारना और डाका डालना है। फुज़ैल इब्ने अयाज डाका डालने के लिए एक मकान की छत पे कूदता है। रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है। फुज़ैल इब्ने अयाज डाका डालने गया है, चोरी करने गया है, माल हड़पने गया है। वो रात के सन्नाटे में कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की आयत फुज़ैल इब्ने अयाज के कानों में पड़ जाती है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब ईमान वालों के दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए? जब ये आयत सुनी फुज़ैल इब्ने अयाज ने, फौरन उसके दिल पर असर हुआ। डाकू है, चोर है, डाका डाल के अपना खर्चा चलाता है। कुरान की आयत सुनी, डायरेक्ट दिल पर असर हुआ। उसने कहा नहीं है अल्लाह, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है अल्लाह, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। फुज़ैल इब्ने अयाज ने इतनी सच्ची तौबा की
कल तक जो डाका डाला करता था, जो चोरी किया करता था, जो दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखा करता था, आज अल्लाह का इतना नेक बंदा हो गया कि दिन रात 24 घंटे वो खाने काबा के पास रहने लगा, अल्लाह के घर में रहने लगा। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद बन गया, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया। कुरान तो वही है मेरे भाई, दिल बदल गए हमारे, नीयतें बदल गई हमारी। कुरान के अंदर जो असर 1400 साल पहले था वो असर आज भी है। शर्त यह है कि हम अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। सहाबे किराम ने इस कुरान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। एक सहाबी है जिनका नाम उमर बिन सलमा है। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता था, ऐसी लोकेशन पे रहता था कि जब अरब में कोई काफिला आता था, मक्के में कोई काफिला आता था तो हमारे गांव के पास से, हमारे टाउन के पास से गुजरता था। रास्ते में मिड रास्ते में हमारा गांव पड़ता था, कस्बा पड़ता था। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं हमें मालूम हुआ कि मक्के में एक रसूल आए। हमने उस रसूल के बारे में लोगों से डिटेल पूछी, लोगों ने डिटेल बताई। मैंने पूछा वो नबी क्या पढ़ के सुनाते हैं, तो लोगों ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। उमर बिन सलमा की उम्र मात्र 6 साल है, 6 या 7 साल, 6 या 7 साल का बच्चा है। उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता है। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब उसे नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद कर लेता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालदा अल्लाह मगफरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूं। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि ये करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है। उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही है। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में
मेरे प्यारे भाइयों, आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन सुन करके मैंने याद किया। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाएगा। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद था, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाबु इमामती सभी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हरज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ाए। अभी ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक ही चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम का को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की। और मैं आपको यह भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं 3 चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर खुसर हो रही, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस हैं ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या, ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है।
तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं, और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी मां आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहां अक्ल की नहीं चलेगी, यहां चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता यह चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाजिल किया तो ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ओ लोगों इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया, कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़कर के कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है। कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ओ लोगो ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे आपको सवाब नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं
मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जो कुरान का एक हरफ पढ़ेगा, फलहू हसनतुन, तो उसको एक नेकी मिलेगी, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ 10 नेकी के बराबर है। तो एक हरफ पढ़ने पर आपको 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुमको एक नहीं 30 नेकी मिलेगी, क्योंकि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। सवाल पैदा हुआ है, अल्लाह मैं शेरशाबादी हूं, मैं बंगला भाषी हूं, मैं कुरान जब पढ़ता हूं तो मेरी जबान नहीं चलती है, मैं कुरान अटक अटक करके पढ़ता हूं, मैं कुरान को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता हूं, मैं रफ्तार के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता हूं। आय अल्लाह, मेरी जबान लड़खड़ाती है कुरान पढ़ने के टाइम, तो क्या मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा यतातऊ, जो अटक अटक के कुरान पढ़ रहा है, उसकी जबान से सही तरीके से अदा नहीं हो रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी भाषा अलग है, वो कुरान को अटक अटक करके पढ़ रहा है, उसको डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आप दूसरी भाषा जानते हैं और ये भी कोई बहाना नहीं है। आपको मालूम होगा, हरम के एक इमाम गुजरे हैं, इंतकाल हो गया उनका नाम कारी अय्यूब था। कारी अय्यूब कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे, म्यांमार के रहने वाले थे, बर्मा के रहने वाले थे। कारी अय्यूब हरम के इमाम बने थे, मक्के के इमाम बने थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। जाओ जरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कारी अय्यूब की तिलावत इतनी बेहतरीन होती थी, इतनी प्यारी होती थी कि जब वो तिलावत करते थे तो रूह पर एक अजीब सा वजद तारी हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। वो बर्मा के रहने वाले थे, उनकी भाषा अरबी नहीं थी, मगर उन्होंने मेहनत किया, कुरान के हाफिज बने, कुरान के कारी बने, हरम के इमाम बन गए, मक्के के इमाम बन गए। इसलिए आपकी भाषा अगर अलग है तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि आप कुरान नहीं पढ़ सकते। और आगे बढ़िए, जो बच्चा कुरान का आलिम है, कुरान का हाफिज है, कुरान का कारी है, कल अल्लाह ताला अगर वो कुरान का सही तरीके से उसने कुरान को पढ़ा होगा, कल अल्लाह ताला जन्नत में उसको दाखिल करेगा और उससे कहा जाएगा, इकरा वर्तकी कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया। ऐ कुरान पढ़ने वाले, जिस तरीके से तू कुरान को ठहर ठहर करके दुनिया में पढ़ता था, तू खींच खींच करके कुरान को पढ़ता था, तू जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा, तो कुरान को पढ़ता चला जा और जन्नत की सीढ़ियों को तय करता चला जा। हो लोगो, हम कितने बड़े बदनसीब हैं, कुरान पढ़ करके हम जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अल्लाह हमको जन्नत में जाने का रास्ता बता रहा है, मगर हम जन्नत की सीढ़ी में चढ़ने को तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अखबार पढ़ने के लिए टाइम है हमारे पास, चाय के होटलों में बैठकर 2-2 घंटे बैठ करके पॉलिटिक्स पर और नीतीश कुमार और तेजस्वी और मोदी और योगी पर बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हम टाइम पास करते हैं, मगर कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, ये कुरान आपके दिलों में जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, किसी अच्छे कारी की आवाज में जरा कुरान को सुनो, म्यूजिक भूल जाओ। म्यूजिक तो आपके दिल को मुर्दा करता है। म्यूजिक के बारे में बाज़ उलमा ने लिखा है कि म्यूजिक जो होता है ये ज़िना का दरवाजा खोल देता है। म्यूजिक जो होता है ना, वो आपकी शहवत को भड़काता है, आपकी इच्छाओं को जागृत करता है, आपकी जो डिजायर्स हैं उसको वो भड़काता है। लेकिन कुरान आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कुरान को पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्ला, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, मैं स्टेज पर आता हूं ना तो कुछ बच्चे जो है वो सेल्फी लेने चले आते हैं। मौलाना साहब एक सेल्फी लेना चाहते, तो मुझे एक बात याद आई।
अब सेल्फी भी लेते हैं तो माशाअल्लाह वो आजकल फिल्टर चलता है ना, फिल्टर, स्नैपचैट का बड़ा फिल्टर चलता है, हमारे नौजवान लड़के लगा लेते हैं। एक लड़का मेरे साथ सेल्फी ले रहा था, कोई फिल्टर उसने यूज किया, ऐसा लग रहा था होंठों पे लिपस्टिक ले। मैंने कहा भाई पहले हटा इसको। अजीब व गरीब शक्ल आने लगती है। एक साहब ने मेरा फोटो मुझी को भेजा, बड़ी बड़ी